क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यही पढ़ा रहे हैं ना? सॉरी, ठीक। इनकी चर्चा 93 में है, इनकी चर्चा 89 में। ठीक है, बताएं, इनको तो बताएं हैं। ठीक, इनको ये क्या है? इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक, हाँ, इनको हटाया जाएगा। ये राज्यसभा के पीठासीन हैं। ठीक, ये उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक, ये उसी, ये देखिए, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ठीक, ये जो है उपसभापति हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष क्यों है? क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य हैं, ये उन्हीं में से चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्यों से। जैसे आप राष्ट्रपति जो पढ़ रहे थे तो उसमें था कि जो मनोनीत सदस्य उसमें नहीं भाग लेंगे, प्लस जो विधानसभाएं वो भाग लेंगी, वो भी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा भी भाग नहीं ले रही है। और उसके बाद इस उस वाले में तो निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, ये जो उसी में से चुने जा रहे हैं, इसीलिए जो इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, इन दोनों लोगों को हटाने के लिए पहले 14 दिन पहले इनको बताना होगा। ठीक है, इनको भी 14 दिन पहले, जब इनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा कि इनको अब इनके पद से हटाना है। ठीक है, तो उस समय ये पीठासीन नहीं होंगे, इनको जो है वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे ये जो है, ये जो सदस्य हैं ना, इनको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन उस समय ये पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों लोगों का पोस्ट खाली है, तब क्या होता है? अगर इन दोनों लोगों का पोस्ट खाली है तब तो सर उसमें 6 लोग व्यक्ति रहेंगे, जो 6 व्यक्ति अन्य राष्ट्रपति द्वारा जो वरिष्ठ रहते हैं, 6 वरिष्ठ रहते हैं, उसमें से किसी एक को बैठाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कब बैठाया जाएगा? नहीं, ये लोग पद पे रहें और उस समय, जैसे आप पद पे हैं लेकिन आप कहीं घूमने गए हैं। ठीक है, तो आप कहीं घूमने गए हैं, तब आपका पद खाली है, तब ये 6 सदस्य आपका काम करेंगे। अगर आप दोनों लोग पीठासीन, आप जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन लोगों को पद से हटा दिया गया है, तो इन 6 का काम कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, समझा रहा है? गर्मी क्यों हो रहा है? आइए देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले है कि उसमें पहले निर्वाचित लोकसभा आएगी। ठीक है, निर्वाचित लोकसभा आएगी, उसमें जो निर्वाचित लोकसभा आएगी उसमें एक वरिष्ठ सदस्य चुना जाता है। ठीक है, जैसे हम उस दिन जब प्रोटेम स्पीकर पढ़ा रहे थे आप लोगों को। ठीक, प्रोटेम स्पीकर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो इनकी क्या मतलब जो है, ये कैसे चुने जाते हैं?
सर प्रोटेम स्पीकर उस दिन बताया था, नहीं समझाया कल परसों? वो कहाँ उस दिन नहीं सब बताया। ये प्रोटेम स्पीकर परसों नहीं बताए थे हम? उसमें से ना जो सबसे ज्यादा बार सांसद चुना रहेगा वही प्रोटेम स्पीकर बन सकता है। वो किसी पार्टी से हो सकता है जो सबसे ज्यादा बार सांसद चुना रहेगा। यानी परसों हम प्रोटेम स्पीकर नहीं बताए थे आप लोगों को? बताए तो थे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता है जैसे ही नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी, ठीक है, जैसे ही नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी उसमें ये देखा जाएगा कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन है, जो सर्वाधिक बार कौन चुना गया है, ठीक है। जैसे सन 2014 में जो कांग्रेस है, सॉरी बीजेपी है, बहुमत में आई थी, ठीक। 2014 में बीजेपी बहुमत में आई थी, ठीक ना। उस समय जब बहुमत में आई, उस समय सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो थे वो थे कमलनाथ वर्मा, ठीक है। कमलनाथ जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एमपी के, ठीक है, इसमें विपक्ष में हैं। तो कमलनाथ जो हैं, ठीक, ये उस समय 9 बार सांसद थे, 9वीं बार उनका सांसद ही था, ठीक। मतलब ये जब 2014 में चुन के आए तो उनका जो कार्यकाल था 9वां था। हाँ, अरे उस समय 9 5 45 सही हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये आप ये जब 9वां है तब ये पूरा नहीं ना हुआ है, इसी को ध्यान रखें। ये जब 9वां हो तब शुरुआत हो रहा है ना, लेकिन आप चुने जा चुके हैं तो 8 बार तो आपको बीत चुका है कार्यकाल, तो 8 5 40 हो गया, अब ये 9वां चलने वाला है, ठीक है। तो 45 को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप उनकी उम्र बताना है आपको ना, तभी 5 वर्ष बीतेगा तब ना 45 होगा। तो इस समय मान के चलिए 41 हो गया, ये 41 या 25 जोड़ लीजिए, 25 तो बने नहीं, 5 1 6 4 2 6 लगभग उस समय 67 वर्ष के थे ये, 25 वर्ष के ये, हाँ 67 वर्ष के थे, उसमें 67 वर्ष के थे वो। अरे अंकित भारती को नहीं जानते ये? हाँ जानते हैं सर, अंकित भारती है, ठीक है। इसकी उम्र शायद अभी 26 27 साल है, 25 साल है, जो सैदपुर का है। जैसे वो जो आप भाई आपके मार्कशीट की वजह से जो एक्यूरेट एज दिखाई जाएगी आपकी, जैसे ये ज़्यादा, लेकिन आपकी जो मार्कशीट के हिसाब से बात होगी ना, आपका प्रूफ देखा जाएगा ना। वो मान के चलिए 27 साल का है, 27 साल का, तब भी तो अगर वो आपसे सांसद चुने जाए, सांसद हो जाए वो, तो नहीं हो सकता है। तो उसी तरह कमलनाथ जो हैं, इनके भी पिता बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स में थे लोग, ठीक है। जिनके भी पिता पॉलिटिक्स में होंगे वो बड़े स्तर पर चले ही जाएंगे, ठीक है। तो जब 2014 में कमलनाथ थे जो, उनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर हम आपको बताएं कि वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, ठीक। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो है सबको शपथ दिलाने के लिए चुना जाता है कि हम जो है भारत के संविधान के प्रति जो है आस्था रखेंगे, और हम ये शपथ लेते हैं कि जितना भी घोटाला होगा, ठीक है, सब हम घोटाला करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी और अन्य कृतियाँ आती जाती रहेंगी, हम वो सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो वही शपथ दिलवाते हैं लोगों को, ठीक। वो शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर से, ठीक। इनका कार्यकाल कितना होगा प्रोटेम स्पीकर का? अभी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे परसों कि प्रोटेम स्पीकर जो है क्या वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है कि नहीं, अरे सॉरी अध्यक्ष, ठीक है। जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे वो पहले जब लोकसभा अध्यक्ष बने तो उससे पहले वो प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर ही थे, वही सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं, ठीक, समझा ना। बाकी तो हर समय कोई ना कोई अन्य पार्टी का ही हो जाता है। इस बार तो 2019 वाले में तो बीजेपी के वीरेंद्र कुमार थे, 2014 में बीजेपी बहुमत में आई थी तो उसमें कमलनाथ वर्मा कांग्रेस के हो गए, ठीक। सर अगर मान लीजिए कोई सरकार अगर चाहे कि हम किसी को नहीं बनाए, किनको? किसी और को बना सकती है ना, कोई जो भी। अच्छा एक बात बताइए, कोई आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये बताइए, जब लोकसभा अभी चुन के आई है, ठीक है, क्या मंत्रिपरिषद का गठन हो गया है? मंत्रिपरिषद का गठन कब होता है? सर दोनों का बहुमत से क्या मतलब है हमको? सर जब बहुमत सिर्फ हमारा सुनिए, हमारा सिर्फ लोकसभा में बहुमत होना चाहिए ना। यस सर,
हमारा जो बहुमत है वो सिर्फ लोकसभा में होना चाहिए ना। अगर लोकसभा में बहुमत होगा तभी तो हम लोग ये जो मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे ना। तो जब मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे तो सबसे पहले कि हमको शपथ लेना है, ठीक है। हम जो है शपथ लेंगे तभी मंत्रिपरिषद का गठन होगा ना। लेकिन यहाँ पे अभी शपथ ही नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे अगर जब कभी कभी राष्ट्रपति के पावर की बात आ जाएगी तो आप कहेंगे कि लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो प्रोटेम होते हैं, ठीक है, उनको जो चुनने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, क्योंकि वहाँ मंत्रिपरिषद काम नहीं करती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद बना ही नहीं है। जब चुना जाएगा तब बना। ठीक है, जब यही प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिला देंगे, ठीक है। जब शपथ दिला देंगे, जैसे आप लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य चुन के यहाँ से जाएंगे आप, जैसे यहाँ से वाराणसी से सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर वहाँ से गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से महेंद्र पांडे, ठीक है, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, उससे पहले अखिलेश यादव थे, ठीक है। तो ये लोग जितने भी लोग हैं ये जब चुन के जाते हैं, ठीक है ना, तो चुन के जाते हैं, जब तक ये संसद में शपथ नहीं लेंगे तब तक इनकी सदस्यता मान्य नहीं होगी। जैसे ही संसद की सदस्यता की शपथ ले लेंगे वैसे मान्य इनकी हो जाएगी, ठीक है। तो जब मंत्रिपरिषद कब बनेगा, जब लोकसभा में बहुमत होगा। तो जब तक लोकसभा में आप जो है मंत्रिपरिषद का गठन ही नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर जो अपने मन से चुनेगा ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अध्यक्ष देखते हैं। ये जो अध्यक्ष हैं ये लोकसभा के पीठासीन हैं, ठीक। मेन मुखिया ये लोकसभा के, ठीक है ना। लोकसभा में कोई भी गतिविधि होगी, कोई भी गतिविधि, ठीक है, ये सब काम यही देखेंगे, ठीक। लोकसभा में कोई भी गतिविधि हो, चाहे जितना भी लोकसभा में गतिविधि होगी, ये पूरा काम यही देखेंगे, ठीक। ये जो है लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, ये लोकसभा के सदस्य होने चाहिए कि नहीं। जैसे आप लोग जब मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं फिर भी आपको 6 महीने तक के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ पे जब वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी, जबकि हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो है लोकसभा में बहुमत होना चाहिए तभी आप बनेंगे, ठीक है, तभी आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब ऐसी स्थिति है कि आप बिना निर्वाचित हुए ही 6 महीने के लिए बन सकते हैं, तो क्या यहाँ पे भी ऐसी स्थिति है? नहीं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। जब तक आप लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आप लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे आप लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ठीक है, समझा ना। तो इनका जो कार्यकाल है कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। ये जो है 93 के ए में आते हैं, ये 93 के बी में आते हैं। अच्छा ये बताइए, इनको जो हम बताए थे, ये राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे, उपराष्ट्रपति जो हैं सभापति, ये किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। ये जो है राष्ट्रपति को देते हैं और ये सभापति उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, उपसभापति इनको देंगे। और यहाँ पे हम बताए थे आपको कि जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति को देंगे, ये उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। और ये जो है इधर, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है, समझा गया। अच्छा लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे कब? लोकसभा अध्यक्ष कब बनेंगे? जब नई लोकसभा निर्वाचित होके ठीक, जब नई लोकसभा निर्वाचित होके आएगी तभी ये लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये इनका जब पद खाली रहता है, जैसे इस समय हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद 2.5 साल से खाली है, लगभग 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक। अच्छा ये जब लोकसभा के सदस्य हैं तो ये कहीं ना कहीं से सांसद होंगे ही होंगे। इनकी सांसदी जो है इनकी कंसिस्टेंसी कोटा है,
ठीक, समझा ना। अब ये जो है उपाध्यक्ष है, ये भी जो लोकसभा के सदस्य होंगे इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। ठीक है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। ये जब अपने पद पे आते हैं, ठीक है, अच्छा, जब ये अपने पद पे हैं, हो सकता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो पद पे ना हो। ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे नहीं रहते हैं तब जो है ये इनके पद का निर्वहन करने लगते हैं। ठीक, ये जो है इनके पद का निर्वहन करने लगते हैं। अगर ये ना हो तब और भी जो रहेंगे सदस्य, आज जैसे इसमें था कि ये दोनों लोग नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये पद पे हैं, वर्तमान में इस समय उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बताएं कि ये जो 6 वरिष्ठ नागरिक 6 वरिष्ठ हैं, ठीक है, जो सदस्य चुने गए हैं 6 वरिष्ठ राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ये पद पर रहेंगे। ठीक है, जब ये पद पर रहेंगे तभी ये काम करेंगे। ठीक, इन लोगों को पद पे होना जरूरी रहेगा। ये दोनों लोग जब तक ये पद पे रहेंगे तभी ये काम करेंगे। अगर इनको या तो इनको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है या इनको भी इनके पद से हटा दिया गया है, जब इन दोनों लोगों को इनके पद से हटा दिया जाएगा तो ये लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही स्थिति है। ठीक, जब ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों को हटाया जाएगा, ठीक है, जब दोनों लोगों को हटाया जाएगा तो सबसे पहले तो ये पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक, पीठासीन नहीं रहेंगे। और उसके बाद अच्छा ये बताया ना कि जो अध्यक्ष हैं अगर ये पद पे नहीं है तो इनके पद का निर्वहन ये करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं हैं तब 10 और सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 10 और अन्य सदस्य चुने जाते हैं और वो जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अगर ये नहीं है, दोनों लोग नहीं हैं, तो इनमें से किसी एक को, अब जब 10 चुन गए हैं तो इनमें से किसी एक को राष्ट्रपति कहते हैं कि आप इस पद पे आसीन हो जाइए। ठीक है, अच्छा, जब राष्ट्रपति कहते हैं कि इस पद पे आसीन हो जाइए आप, तो हम जब यहाँ पे बताए हैं कि जब ये नहीं रहेंगे पद पे, ये पद पे नहीं रहेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। तो वहाँ भी यही स्थिति है, यहाँ भी वही स्थिति है कि अगर ये भी पद पे नहीं है और ये भी पद पे नहीं है, ठीक है, जब ये दोनों लोग अपने पद पे नहीं रहेंगे तब ये भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहा है, जब ये भी लोग पद पे नहीं रहेंगे तो ये भी काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो कोई तो लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, कोई तो काम करना चाहिए। अब जो राष्ट्रपति हैं आप उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुन के वहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो अपने मन से यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को उसी लोकसभा में से, ठीक है, बैठा देंगे। ठीक, यहाँ तक इनका हो गया, समझ में आया। अब देखिए इनकी पावर क्या है लोकसभा अध्यक्ष की। आज उमस ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, अरे क्या हुआ? इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगेगा, हमको नींद आने लगेगा, हम सोए नहीं हैं आज। हाँ, अरे लोग नहीं बता रहे कि फैमिली से लोग आ गए थे। ठीक है, ये इनका पावर देखिए जब संसद में, ठीक है, जब संसद होती है, ये जो संसद है, ठीक, ये जो संसद है, ये जो अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोगों को टाइम देते हैं। ठीक, कि आप इतने मिनट बोलेंगे, आप इतने मिनट बोलेंगे, देखते हैं ना। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं नहीं कहते हैं माननीय ये जी उठिए आप, और आप जो है जैसे ये लोग कोई भी आपको बोलना रहता है, ठीक है, आपको कुछ बोलना है या अपनी कोई भी बात रखनी है, ठीक है, तो आप उसको जो है लिखित माध्यम से उनके लोकसभा अध्यक्ष के सामने आप पेपर दे देंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उस पेपर के हिसाब से आपको टाइम देंगे। ठीक है, क्योंकि सबको टाइम नहीं मिल पाता है, 545 लोग हैं। ठीक है,
545 को रोज़ टाइम मिल जाएगा? 7 से 8 लोगों को टाइम मिल पाता है, बहुत मैक्सिमम 8 से 10-15 लोगों को, ठीक है। फिर उसमें जानते होता क्या है, अब देखिए जब टाइम मिलता है तो अब शुरुआत हो जाएगी, आप बोल देंगे। जैसे एक बार क्या हुआ था, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है, मतलब वो एक ठो सदस्य थे, वो बोल रहे थे कि जो मतलब क्वेश्चन वो पूछना चाहते थे, तो अपना क्वेश्चन पूछे कि माननीय अध्यक्ष जी, जैसे क्या होता है कि जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप भले योगी और अखिलेश जी को आमने सामने देखते हैं, ठीक है, आमने सामने देखते हैं, लेकिन आप बार बार देख रहे होंगे, कहते होंगे कि माननीय अध्यक्ष जी, बोलते होंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाइएगा, माननीय अध्यक्ष जी वो कभी नहीं कहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। कभी भी आप उनके मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि वो कहेंगे कि जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे कोई बात नहीं कहना है आपको, जो आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, आप जो है डायरेक्ट उनके सामने नहीं कर सकते हैं उनसे। आपको, आप भले जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप हमारे विपक्ष में हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन हम जब भी कुछ कहेंगे तो कहेंगे माननीय अध्यक्ष जी, यानी हम उन सब बातें उनको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो बोलने का पावर दिया है, ठीक है, हमें जो बोलने की शक्ति दी है, वो किसने दिया है? लोकसभा के अध्यक्ष ने। हम पहले ही बताएं कि लोकसभा का पीठासीन है वो, ठीक है, मेन मालिक है लोकसभा का वही। यानी आप कोई भी गतिविधि करेंगे बिना उसकी अनुमति का नहीं करेंगे, ठीक है। जब कोई भी गतिविधि आप उसकी अनुमति से नहीं करेंगे, तो आपको जब बोलने का अधिकार उसने दिया है, तो आपको 2 मिनट का क्या दिया कि आप जो है 2 मिनट बोलेंगे, ठीक है। आप जब 2 मिनट बोलेंगे तो आएंगे आप, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले बोलेंगे कि जो है माननीय अध्यक्ष जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप उन 545 में से एक चुने गए हैं बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबको तो नहीं मिल पाता है, ठीक है। आप बोलेंगे, जैसे क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछा हो कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं विकास मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ये जो है आज के समय में इनका जो विकास मंत्रालय बहुत धीरे काम कर रहा है, क्या बात है, ठीक, ये पूछा उनसे, तो उन्होंने पूछ के वो बैठ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष जी जब विकास मंत्री थे उनसे पूछे, मतलब बोले कि आप जो है विकास मंत्री जी, क्या है कि आप इनके बात का जवाब दीजिए। विकास मंत्री क्या बोले कि सर हम इस बात को थोड़ा सुने नहीं हैं, बोल दीजिए, उनको दोबारा बोल दें इस बात को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष तुरंत बोले, एक काम करिए, आप इस सदन से बाहर हो जाइए, यहाँ पे आप क्या जो है पकौड़ी बेचने आए हैं? तो वो सामने बोल रहे हैं आपको, तो आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास इतनी पावर है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास इतनी पावर है कि आपको जो समय देता है, जो समय देता है आपको बोलने का, वही देगा, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री भी अगर एक शब्द या एक जुबान अपनी खोलते हैं तो बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति का नहीं खोलते हैं, ठीक है, समझा रहा है? बिना लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के एक शब्द नहीं बोल पाएंगे प्रधानमंत्री, इतना पावरफुल होता है वो, ठीक। तो इनका जो समय देने का पावर है ये इनके पास है, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के पास, ठीक। अब जो है इनका अगला जो है, अब देखिए जैसे आप समय देते हैं ये, तो कभी कभी होता है कि ज़्यादा समय बोलने लगते हैं, जब कुछ बोलते हैं सब तो इनका पूरा नहीं होता है, ठीक है। जब पूरा नहीं होता तो कहते हैं माननीय सदस्य जी, अरे सॉरी माननीय अध्यक्ष जी, हमको थोड़ा और वक्त दीजिए। तो नहीं, कभी कभी तो जैसे क्या है कि हम बोलेंगे, ठीक है, जब हम कुछ बोल रहे हैं तब तक बीच में कोई और जो है टपक जाता है, विपक्ष वाले सब, विपक्ष वाले हैं, जैसे आप कुछ बोलते रहेंगे, आप कोई भी बात अपना रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे जो है ये टपक जाएंगे बीच में, जब टपक जाएंगे तो बात बढ़ती जाएगी। जैसे एक महिला थी, हम बता रहे थे एक दिन और आप लोगों को ना, महिला थी जो एक, वो मतलब ये बोल रही थी, जो कोरोना काल चल रहा था, इस कोरोना काल में ये जो 100 पे भी शायद टैक्स लग रहा था, ठीक है, मुर्दों पे टैक्स लग रहा था, उसमें सब्जी उब्जी भी बहुत महंगी थी, गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा था। अब तो खैर गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, 200 रुपये, ठीक है, 1.5 साल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब जो है गैस सिलेंडर का दाम सस्ता हो गया है, तो लोग खुश हैं, ठीक है। जो ऐसा मतलब ऐसी विधि है कि किसी पे जो है 5,000 रुपये, जैसे आप कोई भी एक सामान 1,000 में मिल रही थी, ठीक है, उसका दाम आप 3,000 करके उसको 2700 में कर दीजिए, ठीक। जानते हैं यही इफेक्ट पड़ता है बहुत बड़ा है कि सरकार जो है इस 300 कम की है। एक ठो अवध ओझा सर जी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, देख रहे हैं ना, 4.5 साल लगा के पैसा दो। वो अवध ओझा सर का एक ठो वीडियो बहुत तेजी से वायरल है कि 4.5 साल तक पूरा खूब पैसा लूटेंगे।
उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा 6 महीने चाहे विधानसभा का, सब पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जी, महंगाई सब निचले स्तर पे आ जाएगी। 6 महीने बहुत जनता खुश रहेगी, बहुत जनता खुश रहेगी कि नहीं कम हो गई महंगाई, कम हो गई महंगाई। वो पूरा 4.5 साल नहीं देखेंगे, वो 4.5 साल अपना पूरा नहीं देख रहे हैं। तो सर क्या है बोलने पे को कुछ नहीं हुआ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लास में बोल दिया था, उसको तो निकाल दिया गया। अब तो वो उसका अलग बात है, वो कुछ और बोला है, ये कुछ और बोले हैं। ये भी तो डायरेक्ट बोल दिए हैं। ये बोले लेकिन लेकिन जैसे डायरेक्ट सरकार को मतलब ये नहीं किए हैं ना। और सर लास्ट में ये भी बोले हैं जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना भी चाहिए। सही बोले हैं, सही बोले हैं। जो जनता है बेवकूफ़ है ये है। जब आपको लग 1.5 साल से आपको 200 रुपये का सिलेंडर महंगा मिल रहा था तब आपको दिक्कत नहीं हुई। अब जो है 200 से कम हो गया तो मार चिल्ला रहे हैं लोग। न्यूज़ वाले भी इतना तेज़ी से चिल्लाते हैं कि 200 रुपये सस्ता हो गया। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? जब सिलेंडर 600 रुपये मिल जाता था स्मृति ईरानी लेकर सिलेंडर बैठ जाती थी संसद के सामने। सिलेंडर जब 1200 रुपये होता तो स्मृति ईरानी का पता नहीं चलता था। चीनी दे रही थी 13 रुपये किलो, चीनी 13 रुपये किलो दे रही थी, आज 43 रुपये किलो चीनी है। ऊपर हो गया सर। ठीक है, तो जब ये कभी कभी सब बोलते रहते हैं ना, ये जो कभी कभी बोलते रहते हैं तो इनके जो टाइम का जो है ड्यूरेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, जब टाइम का ड्यूरेशन बढ़ने लगता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कहेंगे माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, बार बार बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। जब कभी भी 2 लोगों का वक्तव्य होता है, जैसे 2 पक्ष और विपक्ष का वक्तव्य होता है, तो बार बार बोलेंगे माननीय अध्यक्ष जी चाहे माननीय सदस्य जी। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि माननीय ये उनका नाम लिखे, उनको नहीं बोलना है। आप जो भी जैसे आप सभी लोग हैं, ठीक है, आपको उनसे कुछ बात करना है तो आपको कुछ पूछना है तो सर आप कहेंगे सर एक बात हम पूछना चाहते हैं, उनके पास कोई मंत्रालय है। आप हमसे कहेंगे कि सर एक बात पूछना है कि जो मंत्री हैं वो उस समय अपने मंत्रालय में कौन कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। हाँ, विपक्ष किस लिए बनाया गया है? विपक्ष जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष का ही पूछेगा, आपके पक्ष को भी पूछ देगा। वहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा। जैसे वो जानना चाहते हैं लोग कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जब जानना चाहेंगे तो कोई चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आप कौन सा काम किए हैं। तो आप जो वो तो हमसे पूछ दे कि सर बताइए, कोई कुछ पूछ दिया तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। देना ही है, काहे नहीं देंगे जवाब आप? तो मंत्रालय किस बात का आपके पास है और आप कैसे नहीं देंगे? आप जवाब नहीं देना संसद में आइए, वही बहाना है। ठीक, उसलिए तो सब नहीं आते हैं। तो आप केवल इसी सब से रिलेटेड बात पूछी जाती होगी ना। और जैसे आप देखिए, जैसे पर्सनल नहीं, जैसे प्रश्नल पूछा जाएगा, आपको क्या लग रहा है? जैसे प्रश्नल उनसे पूछा जाए कि आप जो है विदेश में गए थे घूमने, ठीक है, आपको जो है संसद से इतने दिन की छुट्टी दी गई थी, आप इतने दिन कहाँ थे और क्या क्या घूमे थे, कैसे घूमे थे, उसका विवरण दीजिए हमें। छुट्टी पे लोकसभा का आप छुट्टी पे, आप समाज सेवी है ना, आप छुट्टी पे कब है? समाज सेवी छुट्टी पे होते हैं कभी? वो छुट्टी लेके तो गए होंगे। वो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो छुट्टी दे रहे हैं एक प्रकार से आपको। बाकी आप जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको सब बताना होगा। ठीक है, जैसे आगे जब आएगा क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है, संसद का कार्य जो है समय अवधि होती है, क्वेश्चन पूछने, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, ये ड्यूरेशन है, कौन कौन सा समय बांटा गया है। उसमें बताएंगे कि संसद से जब अनुपूरक प्रश्न वगैरह पूछा जाता है तो कुछ पूछ देंगे कि जैसे ये बताइए कि आपकी लड़की जो है गोवा में खोली है, वो स्मृति ईरानी की लड़की है, गोवा में बार चलाती है। ठीक, हाँ, स्मृति ईरानी की लड़की है, वो स्मृति ईरानी की लड़की है ना। आप बार चलाएंगे तो आप दुनिया के सबसे बेकार आदमी हैं। ठीक है, स्मृति ईरानी की लड़की बार चलाएगी तो क्या समझ रहे हैं? ठीक है, स्मृति ईरानी की लड़की बार चलाए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बार नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, आप जो है आप कभी भी बार मत चलाइए। ठीक, समझे ना? अब देखिए, ये जो इसके पीठासीन हैं लोकसभा अध्यक्ष के, इनके पास ये पावर है इनके पास ये पावर है कि अगर संसद के सदन के, जो संसद का सदन है उसमें हम बताएं कि उसमें कुआं होता है, अगर आप उस कुआं में चले गए और लोकसभा अध्यक्ष मना करते रह गए, ठीक है, तो आपको जो है कुछ दिन के लिए निलंबित कर देंगे। ठीक, तो पैसा मिलेगा ना। जैसे अच्छा ये बताइए, आपको कुछ बोलना है,
ठीक है, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है जैसे आप बनारस से सांसद हैं, ठीक है, आपको सांसद बनारस बना दिया गया है, आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ से जब जाएंगे सिगरा चौराहा क्रॉस करेंगे, सिगरा चौराहा क्रॉस करेंगे तो एक और कोई चौराहा आता है वहाँ पे, उस चौराहे में ऐसा सिस्टम है जैसे ये आप सिगरा से जाएंगे, ठीक है, तो इस चौराहे पे जाने के बाद एक रूट आता है, आप इस साइड से चले जाएंगे, इस कमच्छा से होकर फिर आप इस रूट में मिलते हैं, ठीक है, जानते हैं ये वाला रोड है, फिर इस तरह सीधे जाता है, ठीक। आपका जो मन है अब ये आके माता शारदा देवी के मंदिर से होके जाता है, फिर यहाँ पे आके मिल जाता है, ठीक है, इसमें, ठीक है, BHU जाने वाला रोड है। तो एक ठो रोड है कि इधर से जब आएंगे तो यहाँ से तब आपके पास डबल है, लेकिन यहाँ से आने के बाद ये सिंगल हो जाता है, इधर से सिर्फ आते हैं लोग, बाकी ये वाला रोड होकर ऐसे मिल के फिर ऐसे जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पुलिस का लगा है, ठीक है, यहाँ पे बैरिकेटिंग वाला सिस्टम है, ठीक है, पुलिस बूथ है यहाँ पे, ठीक। और आपको अब लग रहा है आप गए हैं संसद में, आप संसद में कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी हम नितिन गडकरी जी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि वही सड़क विभाग के मंत्रालय उनके पास है, अब उनसे कहिए कि हम जो है सड़क विभाग जो सड़क मंत्रालय है उस मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जो यहाँ पे थाना बूथ बना है क्या आप उसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक। ये भले इसका जो रोड है आगे आने के बाद पतला हो जाता है, ठीक है, आगे आने के बाद इसका रोड पतला हो जाता है, इसलिए इसको किया गया है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि वहाँ पे पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसे पूछ दिए, ठीक, कि जो हम पूछना चाहते हैं कि ये जो रोड है क्या इस थाने को हटा के इस रोड को सीधा नहीं किया जा सकता है, क्यों उसको घुमा के यहाँ भेजा जाता है, ठीक है। अब आपने पूछा, ठीक, आप एक क्वेश्चन पूछ दिए। ये भी बात है वहाँ पे सर बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकलती है, केवल टू व्हीलर निकल सकता है। नहीं, ये तो जस्ट इसके बगल से है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं तो जस्ट बगल से है, यहाँ से नहीं, बाकी आप सीधे आते हैं इस वाले में, फिर ऐसे होकर कमच्छा वाके होकर तब आके मिलते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया, आप जो है एक क्वेश्चन आप पूछ दिए हैं, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन पूछ दिए हैं तो आप जवाब देना होगा ना, जवाब देना होगा। आप जब जवाब देना होगा तब मंत्री जी कहेंगे कि मैं जो पूछे हैं कि मैं माननीय सदस्य को, अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है ये रोड जो है सिंगल रोड है, जिससे लोगों को सिर्फ आने की अनुमति दी जा सकती है, जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है इस वाले रोड को चालू कर दिए, बाईपास को, ठीक है। इसी तरह जवाब दिया जाता है। जैसे अब क्या है, जैसे आप लोगों को समझ आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि जो नगर निगम है, ठीक है, ठीक है, नगर निगम में जो गड्ढा खोद के रखी है, ठीक, बहुत जगह रोड खराब है, गड्ढा खोद के रखी है, फिर सड़क मंत्रालय से पूछाएगा कि सड़क मंत्रालय हमें इस चीज़ का जवाब दे कि जो पांडेपुर से काली माता मंदिर से रोड नीचे से जा रहा है, ठीक है, वहाँ से लेकर चौका घाट तक, ठीक, ऐसा कुछ अभी स्थिति नहीं है, सही रोड है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि, ठीक है। आप जैसे आपको देखिए पूछना है, आप पूछ दीजिए काली माता मंदिर से लेके आशापुर तक, ठीक, ये पूरा रोड टूट रहा है ना, उधर की ज़मीनें टूट रही हैं। आप जो है आप लोकसभा में गए, आप लोकसभा में पूछ रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि जो ज़मीनें टूट रही हैं, ठीक है, इनका मुआवजा कितना दिया गया है, ठीक है। विपक्ष को पूछेगा कि इनको मुआवजा कितना दिया गया है और कितना दिया गया, ये हमको ये बताएं, और ये बताएं कि ये कब तक बन के तैयार होगा, क्या इसमें किसी की धांधली के भी तरीके से लिया गया है क्या, ये सब क्वेश्चन आप पूछेंगे, तब वो जवाब देंगे उधर से जो उसके मंत्री हैं कि मैं अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो वो रोड लिया गया है उसका कंस्ट्रक्शन जारी है, जो G20 के तहत मतलब कार्यक्रम जब हो रहा था उसको देखते हुए हम सोचे थे कि इस रोड का चौड़ीकरण कर दें, ठीक है, चौड़ीकरण ही हो रहा है रोड का ना, जैसे सारनाथ को जो है थोड़ा टूरिज्म बनाना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो एरिया ये देखिए, ये पूरा ये वाला एरिया, ये यहाँ से लेके ये पूरा काशी विश्वनाथ तक ये वाला एरिया पूरा ये घेरना चाहते हैं लोग, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके जैसे ये कैंट जो है, कैंट का एरिया जस्ट सिगरा, अब उस साइड जो वो बन ही रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जो रोपवे बन रहा है, ठीक, वो रोपवे से लेके अब इस साइड से, ठीक है, उस साइड से लेके पूरा इधर का एरिया ये सारनाथ वाले में, इसको पूरा जो टूरिज्म एरिया में डालना चाहते हैं वो, ठीक है। तो आप वो बताएंगे, अब इन्होंने पूछ दिया तो अब बता रहे हैं कि नहीं माननीय सदस्य, अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैं उस ज़मीन की कीमत जो है उसके तिगुने पे लिया हूँ,
ठीक है, जो ज़मीन है उसको मैंने तिगुने पे लिया है, और ये रोड जो है आने वाले 2 साल में 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जवाब दे देंगे। तो अब लगा, अब जैसे देखिए एक घोटाला हुआ है, ठीक है, एक घोटाला हुआ है अभी रोड वाला, ठीक है। अब उसमें क्या है कि फिर हाँ पूछा जाएगा वहाँ पे, से पटल पे उनके रखवाया जाएगा कि पूछेंगे अब कि मैं माननीय सदस्य से पूछना, मैं जो है अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि जब उस रोड की कीमत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बताई गई थी, तो उसे बढ़ा के इतना 250 करोड़ रुपए क्यों किया गया। ठीक है, हमें इसका लिखित जवाब चाहिए, या चाहे जैसा जवाब चाहिए हमें उसको बताइए। ठीक है, तो जब वो आएंगे तो वो बताएंगे कि देखिए माननीय अध्यक्ष जी, डायरेक्ट वो बार बार कहेंगे, आप लोग जब सुनते होंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए, वो बार बार कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य को बताना चाहता हूँ, माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि ये जो है, क्या बोल रहे थे अभी, किस चीज़ को, रोड के लिए 18 जो 18 करोड़ है उसकी जो कीमत है ये बढ़ गया है। ठीक है, जैसे राफेल जब हुआ था तो हम नहीं बताए थे कि कितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया था राफेल का। ठीक है, उसी तरह जो है इस रोड की जो कीमत है बढ़ गई है, इसमें सीमेंट महंगा हो गया है, गिट्टी महंगा हो गया है, सभी रोड रोलर जो हैं महंगे हो गए हैं। ठीक है, उसमें जो काम करने वाले हैं वो लोग महंगे हो गए हैं। ठीक है, यही सब बता के उनको निकाल दिया जाएगा आसानी से मूर्ख बना के। ठीक, हाँ, जैसे आप वही तो पूछेंगे, CAG रिपोर्ट अपना दे दी है। ठीक है, वो अपना दिखा देंगे, महंगा हुआ नहीं, वो जांच का विषय, वो जांच होता रहेगा। हाँ, तो जांच का विषय, तो जांच का विषय है ना, अब वो तो जांच होगी ना, उसकी जांच होती रहेगी, सरकार जांच होती रहेगी। हाँ, तब इसीलिए तो लोग, आपको क्या लगता है, अच्छा ये बताइए, जो बड़े बड़े जितने भी लोग फंसे रहते हैं, बाद में आके फंसते हैं, वो क्यों फंस जाते हैं? आप क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आप जवाब दिए रहते हैं। ठीक है, आप जवाब दिए रहते हैं, लोकसभा में जवाब दिए रहते हैं, तभी आपको उठा लेती है सब। इसलिए आप इतना आसान नहीं कि आप नेता बन जाएंगे, हर एक ने जवाब देना। और सबसे बड़ी बात है कि नेता बनने के लिए कितना लात खाना पड़ता है, कितना जो है जेल थाना सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर आप नेता बनेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इनके पास पावर है कि ये निलंबित कर सकते हैं। जैसे मणिपुर की घटना है, ठीक है, मणिपुर की घटना घटी थी और नरेंद्र मोदी जी बोल नहीं रहे थे कुछ उस पर। ठीक है, न नरेंद्र मोदी जी, न गृह मंत्री जी, न रक्षा मंत्री, न वित्त मंत्री, न रेल मंत्री, कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। जो अनुराग ठाकुर ये बोलते थे कि अगर, मतलब मुस्लिमों को बोल रहे थे कि अगर ये कुछ गलत करे तो उनको गोली मारो, ऐसा इन्होंने बयान दिया था। ठीक है, गोली मारने का। तो हम यही सोच रहे थे कि अनुराग ठाकुर जी कहाँ हैं। ठीक है, तो जब मणिपुर की घटना घटी और लोग कहने लगे कि सेम, मतलब हमारी सरकार जो है वो बहुत निर्लज्ज है, ये है वो है। ठीक है, अब ऐसा करते करते ये सदन के कुआं में आ गए लोग लड़ाई करने। ठीक है, नहीं इनको जो है बाहर निकालिए, जो है ऐसा करिए वैसा करिए। ठीक है, ये जो है बहुत वैसे हैं, ये लोग मणिपुर में सरकार सही से चलाने नहीं दे रहे हैं, एन बीरेन सिंह हाय, नरेंद्र मोदी हाय, ऐसा बोलेंगे सब लोग। ठीक है, अब जो अध्यक्ष हैं वो मना करते रह जाएंगे कि नहीं मान जाइए, मत बोलिए। बट नहीं, देखते हैं आप लोग ना कि माननीय सदस्य जी बैठ जाइए, माननीय सदस्य जी बैठ जाइए, बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है बैठ जाइए। आप उनकी बात आप ना माने तो क्या करेंगे, वो कुछ दिन के लिए आपको निलंबित कर देंगे। ठीक है, फिर इसके पास हम आपको बताए थे कि जो धन विधेयक है, वो लोकसभा में ही पेश होता है। लोकसभा की हम शक्ति बता रहे थे ना, लोकसभा की जब हम शक्ति बता रहे थे तो उसमें बताया था कि जो लोकसभा है, जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही बताया जाता है, और उसको बताने का जो काम करते हैं वो अध्यक्ष ही करते हैं, वो राज्यसभा में नहीं जाता है। राज्यसभा उसे सिर्फ अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है। ठीक है, अगर कोई भी विधेयक, अगर धन विधेयक हो गया तो उसको पारित कराना ही है। ठीक है, समझा ना, तो इनके पास पावर है कि जैसे जो है धन विधेयक जो है उसको बोल सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, ये भी बताए हैं अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। जब आपको बता रहे थे कि अगर लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, ठीक है, और वो बिल राज्यसभा से भी पारित हुआ, ठीक, लोकसभा से भी पारित हुआ है और राज्यसभा से भी पारित हुआ है,
लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो विधेयक जब तक पारित नहीं होगा और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए नहीं जाएगा तब तक अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है। अब लग रहा है राष्ट्रपति जी को, जैसे लोकसभा से जो है, लोकसभा को लग रहा है कि ये जो विधेयक है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो विधेयक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको इसको पारित कराना है, ठीक है। अब जो है लोकसभा अपने सदन से पारित कर दी है, ठीक, जो लोकसभा है उसको अपने सदन से पारित कर दी है, लेकिन जो राज्यसभा उसको अपने सदन से पारित नहीं कर रही है, समझा रहा है? जो राज्यसभा है वो अपने सदन से इसको पारित नहीं कर रही है, लेकिन अब लोकसभा बार बार कर रही है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। जब ये बार बार आप ज़रूरी बोल रहे हैं और इसको पारित नहीं कर रहे हैं और राष्ट्रपति के पास जाएगी मंत्री परिषद। अच्छा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद? प्रधानमंत्री, लोकसभा के, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो मंत्रियों से मिलकर बना है। मंत्रियों को व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो वो जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के, ठीक है। तो जब संयुक्त अधिवेशन होगा और जब ये पारित नहीं होगा और राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं हमें जो है अब इसको पारित कराना है, तो एक काम करेंगे कि वो जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बुलाएंगे और वहाँ पे बुला के कहेंगे कि ये जो है आप इस विधेयक को पारित कराइए। तो हमने आपको बताया कि 100 साधारण विधेयक होता है, ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य हुए थे? 545 थे, ठीक है। ये 245, 790, ठीक है। तो कितने चाहिए थे? 390 चाहिए, 385 नहीं, कितना हो गया? 350 तो ये हो गया, 700 का 395, ठीक है। 395 इनको संयुक्त अधिवेशन में चाहिए, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अब जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो उनके पास संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने की शक्ति है, ठीक। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे उनकी शक्ति है। अब जो है अब लोकसभा को लग रहा है कि अब हमारे पास पूर्ण बहुमत, मतलब उतनी बहुमत नहीं है जिससे हम इस विधेयक को पारित करा लें। जैसे कांग्रेस जब थी 2014 से पहले, जब कांग्रेस थी तो गठबंधन में रहती थी, तो उसका जो कोई भी विधेयक, जैसे वो धारा 370 क्या वो नहीं हटा सकती थी? वो भी हटा सकती थी धारा 370, लेकिन वो इसलिए नहीं हटा पाती थी क्योंकि वो कई पार्टियों का एलियंस था, ठीक है। कई पार्टियों के गठन होने की वजह से वो ऐसे हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि पार्टियां पिछड़ने लगती थी, ठीक। अब यहाँ पे है, अब 273 मान लीजिए है, ठीक है। अब कभी कभी ये हो गया कि अब संयुक्त अधिवेशन बुला देगा, अब 273 भी पारित नहीं हो पा रहा है। जैसे आप जब लोकसभा में देखिए, जब संविधान में संशोधन करना था, जब हम संशोधन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब संविधान में संशोधन करना था तो उसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संयुक्त अधिवेशन इसे कि कोई छोटा विधेयक है जो साधारण विधेयक है, ठीक है, नॉर्मल कोई विधेयक है, ठीक है, उससे जो उसको अधिनियम बनाना है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और जो है इस सदन से, प्रथम सदन से पास हो गया है और दूसरे सदन से पास नहीं हो रहा है, तब उसके लिए जो है राष्ट्रपति उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, उसमें चाहिए आपको 395, तो 250-60 इनके पास सही हैं, ठीक है। बाकी इनके राज्यसभा में कुछ होंगे, ठीक है, राज्यसभा में कुछ होंगे, उससे मिला के इनको पारित करा लेंगे, ठीक है। इनके पास ये हैं, आपके पास जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके पास पावर है, ठीक है। ये जो है उसके मुख्य हैं, सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, अरे बुला नहीं सकते, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और जो है धन विधेयक को बताएंगे, ठीक है, ये इनके पास पावर है, ठीक। अब जो है इनको हटाने की प्रक्रिया होगी। जानते हैं विदेशों में जो है ना, विदेशों में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष की पार्टी का होता है ना। जो लोकसभा में जो विदेशों में होते हैं, ठीक है,
जो विदेशों में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जो है विपक्ष के पार्टी के होते हैं, हमारे यहाँ सत्ता पक्ष के होंगे, क्योंकि उनको साधारण बहुमत और उनको चुना जाता है। अब साधारण बहुमत से सरकार खुद बन के आई है, ठीक है, जब साधारण बहुमत से खुद बन के आई तो अपना अध्यक्ष वो चुन ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इनको हटाने की प्रक्रिया दोनों लोगों को चालू होगी, ठीक है। देखिए, अब जब दोनों लोगों को हटाने की प्रक्रिया चालू हो रही है तो ये तो है पीठासीन, ठीक है। जब इनको ये प्रक्रिया चलेगी तो सबसे पहले तो इनको 14 दिन पहले बताया जाएगा, ठीक। इनको भी 14 दिन पहले नोटिस, इनको भी 14 दिन, ठीक। जब इनको 14 दिन पहले बताया जाएगा, उसके बाद आप जब विचार कर रहे हैं, ठीक है, आप जब विचार कर रहे हैं तो आप जो है 50 प्रस्तावक नहीं सिर्फ 50 प्रस्तावक 50 प्रस्तावक द्वारा इनको जैसे प्रस्ताव लेके जाएं, ठीक है। 50 लोग जो है लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो प्रस्ताव लेके जाएंगे कि हमको जो है अपने लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है। जैसे हो सकता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक, वो जब आप उस लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे तो सबसे पहले अच्छा अभी हम बताए हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष, विदेशों में विपक्ष का होता है, हमारे यहाँ पक्ष का ही होता है, ठीक है। यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे क्या होता है कि ये निलंबित करने का अधिकार इनके पास है कि नहीं? यस सर। निलंबित करने का अधिकार इनके पास है, यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई विधेयक पारित होगा, ठीक है, कोई विधेयक पारित कराना है, जब विधेयक पारित कराना है और हमको चाहिए विशेष बहुमत, ठीक, जब हमको विशेष बहुमत चाहिए और हम कर देंगे संसद के सदस्यों को, उनके विपक्ष के सदस्यों को निलंबित कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास पावर है ना, तो हम उस जो है विपक्ष के जो सदस्य हैं हम उनको कर देंगे निलंबित। जब निलंबित कर देंगे तो बाकी और कुछ ही लोग बचे ना, अब उसका 2/3 लाना है, उसका 2/3 हम आराम से ला देंगे, ठीक है। उसका जो 2/3 है हम आराम से ला देंगे। ये जो है इसीलिए जो 50 सबसे पहले 50 प्रस्तावक की बात की गई है, ठीक है, कि जो 50 संसद के सदस्य हैं वो प्रस्ताव लेके जाएंगे कि हम जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, ठीक, हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, ये काम सही से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा कौन लेके गया इसको? सदस्य लेके जाएंगे 50 ठो सदस्य। ऐसा भी तो हो सकता है उसको पक्ष ले जाए तो विपक्ष ले जाए। जैसे कभी कभी हो सकता है कि उस लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुल सब पावर है, लोकसभा अध्यक्ष को हो सकता है कांग्रेस पार्टी खरीद ले। बिकना, यहाँ भारत में हर एक चीज़ बिक सकती है, बस उसकी कीमत सही लगनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो कीमत है वो उचित हो, ठीक, तब जाके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक विश्वास ही आप कभी ज़िंदगी में नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपसे विश्वास चला गया तो चला गया, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितना हो भी कुछ कर लीजिए, अगर आपसे एक बार विश्वास चला गया तो फिर वो चला गया, वो फिर कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है, हाँ क्या पढ़ाई का क्या बहुत बड़ा औचित्य है। मान लीजिए हम पढ़ेंगे नहीं, पैसा फेंक देंगे, पढ़ाई खरीद के रख लेंगे अपने पास। और क्या, डिग्रियां बहुत खरीद के रखे हुए हैं, बहुत पढ़ाई में उसको ज्ञान डिग्री ज्ञान बोलते हैं उसको। जैसे आप ज्ञान नहीं खरीद सकते, सही लगेगा तो आपको नौकरी मिल जाए। जैसे आज आप उस ज्ञान का करेंगे क्या, बताएंगे? हाँ? उस ज्ञान का क्या करेंगे? आप बोले कुछ खरीद सकते हैं सब कुछ, उसके लिए आप बोले। जैसे आप विश्वास नहीं खरीद पाएंगे, सही बात है, आप किसी के विश्वास से आप कुछ काम नहीं, बिना जैसे आपका काम पड़ सकता है, आप विश्वास बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके पास एजुकेशन नहीं, आप पैसा फेंके आपका हर काम हो जाएगा। यस सर, आप नौकरी भी पा सकते हैं। लेकिन आप ही की महिला, क्या बोलेंगे उनको, मेरी महिला मैं सुनिए तो पहले, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, महिला जो पार्टनर आपकी हैं, ठीक है, आप जो है वो आपके साथ हैं, ठीक, आप वो जो है वर्तमान में वो आपके साथ भी हैं, ठीक है, और किसी और के भी साथ हैं, ठीक, समझ में आ रहा है, आपके भी साथ हैं और अन्य किसी और के भी साथ हैं, ठीक है। जब हैं तो आप बाय मिस्टेकली आपको पता चल गया, पता चल गया सर, यही बात है, आपके कहा था कि
अरे बात है। देखिए काहे नहीं बताएगी, बताइए। हम विश्वास की बात कर रहे थे ना। नहीं सर, हम ज्ञान की बात। आप ज्ञान की बात किया तो हम तो कहें कि ज्ञान की तो डिग्री खरीदी जा सकती है। आपको डिग्री सर, ऐसा कि अलग चीज हो गई ना सर। यहाँ कहाँ पे जाते? सर अभी बस हो रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं हमारे आपको ज्ञान दे दीजिए सर, आपको पैसा दे अभी देंगे। बस हो रहे हैं, कोचिंग नहीं आ रहा है, मतलब आप ज्ञान भर दीजिए आप। ज्ञान भर दीजिए। आपको ज्ञान, आपको पैसा दे दे रहे हैं और आप हमको ये जो पढ़ा रहे हैं नहीं आ रहा है, कोचिंग आप हमको मदद कर लीजिए, कैसे होगा? आपको ज्ञान, पैसा आपको दे रहे हैं। आपके लिए जड़ी बूटी लाना पड़ेगा ना। चलिए कुछ भी लाइए आप, बस हमको ज्ञान दे दीजिए सर। वो नहीं, ज्ञान भी नहीं। हमारा ज्ञान है। सर एक विश्वास वाले ज्ञान दो नहीं खाता सर, आधा पैसा। अच्छा ज्ञान भी नहीं खरीदा जा सकता है। नाम पता है ना? आप भाई बताइए, हम कोचिंग नहीं आ रहे हैं, हाँ। फीस जमा पे भी नहीं पढ़ रहे, हम घर पे नहीं पढ़ सो रहे हैं, तो मतलब स्लो स्लो। हम ऐसा चीज पूछेंगे इनको पता है, आपके पास ज्ञान है, आपका नाम आपको पता है ना, आपके पास ज्ञान हाँ। है, यही ज्ञान होता है। ठीक, ये बात बोले ना, अपना आपको पता है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए आप लोग। बच्चा पैदा हुआ है, ठीक 3 दिन का है, अब उसका नाम पूछिए। अरे तो पैसा, आपको पैसा दे देंगे, उसको ज्ञान दे दीजिए। आप तो बोल नहीं पा रहा। अरे आपको पैसा दे देंगे ना, उसको ज्ञान दे दीजिए। आप लोग लड़ाई करेंगे, इधर देखिए हो गया, ठीक है। अब इधर देखेंगे, आप समझ गए। इधर देखिए, ठीक है। आप समझेंगे नहीं सर मेरी बात, हम क्या करना चाहते हैं। हाँ धीरे 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 धीरे, ठीक है, नहीं खरीद सकते। ठीक है, पड़ जाएगा। अब जरा पता नहीं कहाँ लेके चलेगा। ठीक है। अब जो है इनको हटाने के लिए 50 प्रस्तावक की जरूरत होगी, ठीक है। तो जो 50 प्रस्तावक हैं ये तो प्रस्ताव लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो 50 प्रस्तावक हैं ये प्रस्ताव लेके जाएंगे। इसके बाद 2/3 बहुमत से, ठीक है। इधर देखिए, आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? 2/3 बहुमत से इसको पारित करेंगे, तब जाके लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से हटेंगे। इतने पावरफुल हैं। यहाँ पे किसी की जरूरत पड़ी है? यहाँ पे इनके लिए 50 प्रस्तावक चाहिए, फिर 2/3 बहुमत, यानी आप उन जितने लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है, उसका 2/3, जितने लोग उस संसद में उपस्थित हैं उसका 2/3 आप जो है कराइए, तब होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है उसमें टोटल पद का 2/3 चाहिए, समझा ना? जितने रहेंगे आप कोई भी देखिए क्वेश्चन उसके पूछने का तरीका अलग तरीके से है। मान लीजिए सर वो absent रहे, तो क्या होगा? आप अब्सेंट रहेंगे तो फिर तभी पारित नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा रहे हैं आप, टोटल संख्या का, हम वहाँ भी बताए हैं, यहाँ भी सुन लीजिए, टोटल संख्या का 2/3 चाहिए हमको। यहाँ पे टोटल संख्या का नहीं, जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 चाहिए, क्योंकि उसे तो तुरंत मतदान होगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी हटेगा नहीं, क्योंकि कौन? 545 कभी इकट्ठा एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। जितने वोटिंग होंगे उतना तो लिया जाएगा। तब तो पारित नहीं, वैसे तो कभी आज तक महाभियोग किसी पे लगा ही नहीं। आज तक किसी पे महाभियोग लगा तो बताइए, न किसी न्यायाधीश पे लगा। हाँ, कभी 545 सदस्य एक साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं, कभी आज एक साथ नहीं बैठ नहीं सकते हैं। काहे नहीं बैठ कोई सकते? ना कोई गायब रहता है ये सब। अरे बुला देगा संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष, काहे नहीं बैठेंगे आप? हाँ सर, एक मिनट। आप बताइए कि जब लोकसभा नहीं निर्वाचित हो गया तो शपथ लेने नहीं जाते हैं लोग? हम कह रहे हैं जब लोकसभा के नई निर्वाचित हो गया तो शपथ लेने नहीं जाते हैं लोग? हाँ। शपथ लेने जाते हैं लोग ना, राष्ट्रपति को आते हैं तो आ ही जाएंगे। ठीक है। आप जिस दिन जब लोकसभा का शपथ लेना है आपको, तो आप उसको एक डेट निर्धारित किया जाएगा ना, नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी तो आपको आना ही पड़ेगा ना। कैसे करें कि 550 लोग नहीं आते हैं? उतनी सीटें बनाई गई हैं, ठीक है। तो इनको जब है इनको पद से हटाया जाएगा तो इनको 50 प्रस्तावक चाहिए 2/3 बहुमत पे, ठीक है। अब इनको जब पद से हटाया जाएगा तब ये इनके पास तो मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। मत देने का अधिकार इनके पास होगा, सदन में वो बैठ सकते हैं क्योंकि वो सदन के सदस्य हैं, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, न उसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। वो मत देने का अधिकार इनके पास होगा, ठीक है, लेकिन ये अध्यक्षता सदस्य के तौर पर रहेंगे। ये सदस्य के तौर पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब देखिए ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये इनकी अध्यक्षता से हटाया जा रहा है कि ये अध्यक्ष का काम नहीं कर रहे हैं। बाकी इनकी सदस्यता तो जाएगी कब? या तो दल बदल से जाए, ठीक है, या उनको सजा हो जाए, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ ऐसी विधि आ जाए जिसमें कुछ गलत कर दें वो,
वहाँ पे उनको सदस्यता से उनको उस हिसाब से हटाया जाएगा। यहाँ पे जो है इनके अध्यक्ष के पद से इस तरह से हटाया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इनका भी वही स्थिति है। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग एक ही है ना। ठीक है, अब ये दोनों लोग पद पे नहीं हैं तो 10 ठो राष्ट्रपति चुनते हैं। पद का मतलब आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो है पद पे रहने चाहिए, लेकिन आप खाली नहीं हैं। ठीक है, आए नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं, तब ये 6 लोग वहाँ पे काम करेंगे। वहाँ पे भी यही स्थिति है। अगर ये दोनों लोग, इनको मान लिया हटा दिया गया, अब ये जो 10 लोग हैं इनको भी हटा दिया गया, इनको भी हटा दिया गया। अब ये जो 10 लोग हैं इसमें 6 लोग हैं राज्यसभा में, इसमें 10 लोग हैं। इस 10 में से कोई एक को जब राष्ट्रपति चुनेंगे और ये पद पे रहेंगे तभी ये भी लोग होंगे। अगर ये दोनों लोग पद पे नहीं हैं तो ये लोग नहीं होंगे। ठीक है, ये होता है लोकसभा और ये होता है राज्यसभा। ठीक है, समझा क्या? वो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इधर सभापति हैं, इधर उपसभापति हैं। ठीक, अब इनके जो सचिवालय हैं, जो सचिव वगैरह हैं, ठीक है, वो अगले दिन बता दिया जाएगा। ठीक, इसको बंद करिए।